अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद मिर्जा वेब ट्यूटर से। अच्छा, आज हम लोग देखते हैं कि इमेजेस के ऊपर हम होवर इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। किसी भी इमेज के ऊपर हम जूम करें तो उसका एक होवर इफेक्ट क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक सेक्शन। ठीक, हमने अपना सेक्शन क्लोज करवा दिया। उसके बाद हमने ले लिया सेक्शन के अंदर एक डिव क्लास। डिव क्लास कंटेनर कंटेनर क्लोज करवा दिया। हम आए अंदर, हमने ले ली एक डिव क्लास रो। ठीक है, रो ली हमने। रो के अंदर ले लिया एक कॉलम, कॉल LG3 का। ठीक है, उसके बाद मैंने कर दिया अपना कॉलम क्लोज। अच्छा, ये कॉलम बूटस्ट्रैप के नहीं है, ये कॉलम हमारे अपने हैं। इसको अभी हम खुद सेट करेंगे, रो कंटेनर को भी और कॉलम्स को भी। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर। मैं ले लेता हूँ अपना एक डिव क्लास इमेज डैश आइटम के नाम से। सही है, इसमें मैंने ले ली अपनी एक इमेज IMG के टैग में, IMG का टैग SRC मैंने यहाँ ली इमेज। ठीक है, अच्छा, मेरा एक फोल्डर है अपने नाम से जो मैंने बनाया है यहाँ पे होवर इफेक्ट्स के नाम से। ठीक है, इसमें मैंने जूम के नाम से अपनी फाइल बनाई। इसमें मैंने इमेजेस के फोल्डर के अंदर इमेज के नाम से सारी इमेजेस रखी हुई हैं। सही है, इमेज की टाइप देख लेते हैं हम लोग क्या है यहाँ पर। IMG है। ठीक है, ओवरऑल की टाइप्स देखनी तो हम यहाँ से आ जाते हैं टाइप, व्यू, लिस्ट। यहाँ आ जाते हैं, इसको डिटेल कर देते हैं साथ में। सही है, सारी इमेजेस JPG की ही हैं हमारी। तो हमने क्या किया, अपनी इमेज का नाम कॉपी किया। सबसे पहले हम आएंगे, अपने फोल्डर का नाम दे देंगे जो हमारे फोल्डर का नाम है। तो मेरे फोल्डर का नाम यहाँ पर क्या था, इमेज। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ तो मेरे फोल्डर का नाम ये रहा। ठीक है, मैंने अपने फोल्डर का नाम दे दिया यहाँ पे स्लैश अपनी इमेज डॉट JPG। सही है, मैंने अपनी इमेज ले ली एक। ठीक है, मैंने एक कॉलम बना लिया अपना। सही है, मैं चाह रहा हूं कि अब इसके ऊपर मैं आऊं। मैंने इसको किया कॉपी, इंटर इंटर इंटर। ठीक है, मैंने 4 कॉलम लिए अपने 3 के, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4। सही है, मैंने फोल्डर क्रिएट किया। फोल्डर के अंदर अपनी सारी इमेजेस रख दी यहाँ पर। मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ। सही है, मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया। अपने फोल्डर में इमेजेस, इमेज के नाम से इसके अंदर अपनी सारी इमेजेस रखी। ठीक है, फिर मैंने अपनी सारी इमेजेस को यहाँ पे कॉल करवा लिया। सही है, मैं आता हूँ अपनी फाइल के ऊपर। मैं अपनी फाइल को करवाता हूँ यहाँ पर रन। ठीक है, तो मेरी एक इमेज तो कॉल हो गई मगर बाकी इमेजेस कॉल नहीं हुई है। देख लेते हैं अभी क्या मसला है। यहाँ पर आते हैं इसको। अच्छा, इनका नाम है 5 6 7। मैंने नाम गलत दिए हुए हैं। आप, मैं इनको यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ। कंट्रोल A F2, इसको मैंने कर दिया 1। गलत हो रहा है, इसको कर देते हैं 1। ठीक है, इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ URL। बल्कि मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको मैंने किया कॉपी, एंटर। सही है, 1 2 3 4 5 गलत हो गए सारे। फिर दोबारा कॉपी कर लेते हैं मैन्युअली। ठीक है, फर्स्ट वाला ये रहा। सेकंड कॉपी किया मैंने URL, अपनी इमेज में दे दिया यहाँ पर। थर्ड URL कॉपी किया, अपनी इमेज में यहाँ पर दे दिया। सही है, इसको मैंने कर दिया खाली इमेज डॉट JPG, क्योंकि हमारी लास्ट इमेज खाली इमेज है। सही है, मैं आया यहाँ पे, मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो हमारी ये 1 2 3 और ये 4 इमेजेस हमारी सारी आ गई। हमने किया इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद हम आए अपने कंटेनर पे। कंटेनर को हमने कर दिया विद 1170, 1140 कर देते हैं। ठीक है, मार्जिन कर देते हैं लेफ्ट ऑटो। ठीक है, राइट मार्जिन राइट ऑटो। सही है, अब मैंने क्या किया, अपने कॉलम के ऊपर आया, मैंने इसे कर दिया फ्लॉट लेफ्ट। विद इसकी कर देते हैं हम 25%। सही है, हमारे चारों इमेजेस के कॉलम्स जो हैं वो एक लाइन में आ गए यहाँ पर। सही है, अब हम आए अपने
इमेज आइटम के ऊपर, इमेज के आइटम को हमने दी img, विद इमेज की विद दे दी हमने 100% यहाँ पर। सही है, तो हमारे ये 4 इमेजेस के कॉलम बन गए यहाँ पर। ठीक है, इसको हम फिलहाल करवा देते हैं यहाँ पर सेव। अपने स्टाइल का टैग लेते हैं यहाँ ऊपर। ठीक है, इधर ही ले लेते हैं फिलहाल स्टाइल। इसको हमने करवा दिया क्लोज। यहाँ पे अपने अपना कोड पेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद हम आए यहाँ पे, हमने किया रिफ्रेश, तो हमारा जो हमने स्टाइल सेट किया था वो सेट हो गया। सही है, अब मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे लिख देता हूं ऊपर टाइटल, H2 के अंदर यहाँ एक टाइटल दे देते हैं H2। सही है, यहाँ मैंने H2 दे दिया, यहाँ मैंने कर दिया जूम होवर इफेक्ट, यहाँ हम ब्रैकेट्स में डाल देते हैं वेब ट्यूटर्स। ठीक है, मैंने इसे सेव किया, यहाँ आ गया, मैं रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पर। ठीक है, मैंने अपने H2 को दे दिया यहाँ पर H2, इसको कर दिया मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सही है, यहाँ आया मैंने इसको रिफ्रेश किया तो मेरा जो H2 है वो सेंटर अलाइन हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं इमेज के होवर की तरफ। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले देखें हमारी इमेज को जब भी हमने होवर देना होता है तो हम क्या करते हैं, इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले अपने डिव पे, इमेज डैश आइटम के ऊपर। हमने यहाँ पर क्या किया, इसको हमने इमेज डैश आइटम को दे दी हाइड फिलहाल 200px। सही है, मैंने अपने इमेज के आइटम को हाइड दी विद 200px। अब मैं आ गया अपनी इमेज के ऊपर। ठीक है, इमेज को मैंने सेव कर दिया था विद 100%, अब मैंने कर दी इसकी विद 100% और हाइट 100%। सही है, तो हमारी इमेज की विद और हाइट जो हो गई वो सेम हो गई। मैं इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ। सही है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी इमेज पे आया, क्योंकि मेरी इमेजेस आप देख रहे हैं सारी स्ट्रेच हो रही हैं, क्योंकि विड्थ कम है हाइट ज्यादा है इमेजेस की, तो सारी इमेजेस जो है वह स्ट्रेच हो रही हैं। मैं आया अपनी इमेज डैश आइटम के डिव के अंदर, मैंने अपनी इमेज को लिया, मैंने यहाँ पे एक CSS का एलिमेंट पास करवाया, क्या, ऑब्जेक्ट फिट कवर। सही है, ऑब्जेक्ट फिट कवर ने क्या किया, मुझे मेरी इमेज को स्ट्रेच, जो मेरी इमेज हो रही थी, अभी देखें मैं इसको हटाता हूं यहां से तो मेरी इमेज वापस स्ट्रेच हो रही है। उसने क्या किया, मेरी इमेज को पूरा कवर कर दिया और जितनी भी मेरी इमेज अपने डिव से बाहर निकल रही है उसको हाइड कर दिया। मैं क्या करता हूं, अभी मैं करता हूं यहां पर एक अपनी इमेज को ट्रांजिशन दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी अपनी इमेज को ट्रांजिशन नहीं ले रहा, मैंने लिया अपना इमेज आइटम। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया होवर, उसके बाद मैंने पकड़ा अपनी इमेज को। सही है, इमेज को मैंने क्या करवा दिया, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, स्केल, अच्छा ट्रांसफॉर्म स्केल 1 जो होता है वो होता है अपने एलिमेंट का, मतलब मेरी इमेज जो है या मेरा डिव है या जो भी चीज है उसका 100%। ठीक है, अभी मैंने ट्रांसफॉर्म स्केल 1 किया तो देखें मैं होवर कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मैंने इसको कर दिया यहाँ पे ट्रांसफॉर्म स्केल 1.2, तो जैसे ही मैं अपनी इमेज पे आ रहा हूं तो मेरी इमेज हो रही है थोड़ी सी जूम। ठीक है, लेकिन जर्क मार के हो रही है और वो अपने दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर आ रही है। मैं ये चाह रहा हूं कि इमेज जूम तो हो लेकिन एलिमेंट के ऊपर नहीं आए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं करूंगा यहाँ पर अपने इमेज के डिव को। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने इमेज के डिव पे आया, इमेज डैश आइटम के ऊपर मैंने इसको कर दिया ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, अब मैं जूम कर रहा हूं तो देखें वो अपने डिव के एरिया के अंदर ही जूम हो रही है, अपनी दूसरी इमेज के ऊपर आ नहीं रही, लेकिन अभी भी इमेज बहुत तेजी से जूम हो रही है, हमें पता नहीं चल रहा। तो हम चाह रहे हैं कि इमेज थोड़ी सी स्मूथ आए, थोड़ी सी हल्के हल्के से थोड़ी सी जूम हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूं अपनी इमेज को, अच्छा मैंने पहले ही बताया था हमें किसी भी चीज के ऊपर होवर इफेक्ट देना हो, अगर हम चाह रहे हैं कि वो होवर इफेक्ट स्मूथ आए तो जिस चीज के ऊपर हमने होवर दिया है, अभी बेसिकली फॉर एग्जांपल हमने अभी अपना होवर दिया है किसके ऊपर, होवर आइटम को दिया है, लेकिन हम जूम किसको कर रहे हैं, इमेज को। तो मतलब इमेज की प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अपनी इमेज के एलिमेंट पर आएंगे, यहाँ कर देंगे इसको ट्रांजिशन ऑल। ठीक है,
5s। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ जूम करता हूँ तो देखें इमेज बिल्कुल ही स्मूथ जो है वो बिल्कुल आराम से ऊपर की तरफ आ रही है और वापस अनजूम हो रही है। मैं चाह रहा हूँ अगर इसकी टाइमिंग बढ़ानी है तो हम क्या कर देंगे, अपनी इमेज की टाइमिंग बढ़ा देंगे तो ये इस तरीके से स्मूथ आएगी बिल्कुल। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं आपके आइटम्स के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग क्रिएट हो तो हम क्या कर देंगे, अपने इमेज डैश आइटम को थोड़ी सी मार्जिन दे देंगे लेफ्ट और राइट से। ठीक है, तो ये हमारा इमेज डैश आइटम था वो थोड़ा सा स्पेसिंग क्रिएट हो गई। मैं चाह रहा हूँ हाइट थोड़ी कम कर दूं फॉर एग्जांपल इस तरीके से। तो हमने इस तरीके से क्या किया, एक बेसिक सा होवर इफेक्ट क्रिएट किया जो भी हमारे आइटम्स के ऊपर आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके चलता हूँ। मैंने करवाया अपना ये होवर इफेक्ट सेव, सही है। उसके बाद मैंने अपनी इमेज की प्रॉपर्टी के अंदर जो IMG को मैंने काम किया था यहाँ पर, ये सारा काम भी मैंने अपडेट करवा दिया कहाँ पर, अपनी इमेज के टैग में, सही है। इसको रिप्लेस करवा देते हैं, सेव। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखें मेरा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ आ गया। ठीक है, अच्छा मैंने किया क्या, मैंने सबसे पहले किया सेक्शन लिया, कंटेनर, रॉ सेक्शन, रॉ कॉलम, ये सब तो आपने बूटस्ट्रैप में देखे ही होंगे। तो फिलहाल मैंने बूटस्ट्रैप नहीं यूज की, मैंने अपने खुद के कॉलम्स बनाए। तो आप चाहे अपने खुद के कॉलम्स यूज करें या बूटस्ट्रैप यूज करें। उसके बाद हमने क्या लिया, एक इमेज का डिव लिया, उसको हाइट दी, ओवरफ्लो हिडन कर दिया और बराबर में स्पेसिंग देने के लिए हमने इसको मार्जिन दे दिया, सही है। उसके बाद इमेज पे आया, हमने इमेज की विड्थ 100% की, हाइट 100% की। ठीक है, उसके बाद हमारी इमेज थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही थी, उसकी स्ट्रेच खत्म करने के लिए हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट डैश फिट, उसके अंदर हमने कवर का साइन पास करा दिया। ट्रांजिशन दी, ऑल 0.5 करें या .s, जितनी भी आपको ड्यूरेशन चाहिए। हम मुझे अगर कम चाहिए तो मैं कम करूंगा, ज्यादा चाहिए तो मैं यहाँ से बढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अपने आइटम के होवर के ऊपर हमने क्या किया, इमेज को इस ट्रांसफॉर्म स्केल 1.2, मतलब इसका क्या है, 1 का मतलब है 100%, 0.2 का मतलब है 20%। ठीक है, अगर मैं इसको 0 to कर दूंगा तो ये बिल्कुल कम, देख रहे हैं आप, बिल्कुल भी पता नहीं चल रही। मैं अगर इसको कर देता हूँ 112, अब देखें कम जूम हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो ये 20% हो गया। तो ये इस तरीके से काम करता है, मतलब ये आपका है 120%। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको 5 भी कर सकते हैं, ज्यादा जूम करानी है आपने इमेज तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।